हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन ए बी सी और डी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये हमारे के 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी हमारे के 2x2 का मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स हमारी कब इक्वल होता है? जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट से वो। अब देखो, जो पहली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारा 2x2 है। जो सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 है। मतलब जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर तो सेम है। अब हमें क्या देखना है? जो इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स है, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। यहाँ से हमारी चार इक्वेशन आ गई। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब जो थर्ड इक्वेशन होगी, थर्ड इक्वेशन मतलब 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। और जो फोर्थ इक्वेशन होगी 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक है। अब देखो, आपके पास चार इक्वेशन है और चार ही वेरिएबल है। तो हमें क्या करना है? इन चारों इक्वेशन को हल करके a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड को सोल्व करें तो यहाँ से हमारी a और b की वैल्यू निकल आ जाएगी। जब हमारी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, यहाँ से c निकल के आ जाएगा। और जब c भी आ जाएगा तो c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो d निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है। हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सोल्व कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी है a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगर मैं इनको घटाती हूं तो हमें क्या साइन चेंज करने पड़ेंगे? ये प्लस है तो माइनस है, माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, तो इस पे आ गया माइनस। ये माइनस का भी है और ये प्लस का भी है। ये a और ये माइनस का 2a, माइनस a इज इक्वल टू -1। ठीक है। इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखो, a की वैल्यू तो आ गई। अब जब a की वैल्यू आ गई हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2 पुट a इज इक्वल टू 1। तो हमने a की जगह क्या पुट करा? 2 पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, तो जहां a है, a की जगह हमने रखा, a की जगह रखा हमने 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू, ये इधर प्लस का 1 है, बराबर के दूसरी साइड गया तो -1 हो गया, -1 और -1, माइनस बी इज इक्वल टू -2। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो b इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब देखो, आपकी वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। हमें क्या निकालना है? c की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। अब c की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? अगर मैं a की वैल्यू समीकरण नंबर सेकंड में पुट कर दूं तो यहाँ से c निकल के आ जाएगा। तो समीकरण नंबर सेकंड है हमारी 2a प्लस का c इज इक्वल टू 5। ठीक है। a की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5। ये प्लस का 2 है, बराबर के दूसरी साइड गए तो -2 हो गया और c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो जो c की वैल्यू निकल के आई है, c की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 3। तो c इज इक्वल टू 3। अब देखो, c इज इक्वल टू 3 आ गया। अब c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, यहाँ से d निकल जाएगा तो 3c
प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3 3 जा 9, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3 इज इक्वल टू, ये प्लस का 9 है, बराबर के दूसरे साइड जाकर तो माइनस का 9 होगा। d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमें a की वैल्यू निकालनी थी, b की वैल्यू निकालनी थी, c की वैल्यू निकालनी थी और d की वैल्यू निकालनी थी। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर a की वैल्यू 1 हो जा, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4, तो जो हमारी ये इक्वेशन है, मतलब ये मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट कोरोस्पोंडिंग के बराबर होगा। ठीक है।